जयपुर में कोचिंग संस्थानों पर ग्रेटर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। गुरु कृपा कोचिंग संस्थान को सीज करने की कार्रवाई, फायर एनओसी और इक्विपमेंट नहीं होने के चलते कार्रवाई की। मानसरोवर उपायुक्त की ओर से भवन को सीज करने की कार्रवाई की गई। फायर एनओसी और इक्विपमेंट नहीं होने के चलते ये कार्रवाई की गई। जिस तरीके से आज महापौर सौम्या गुर्जर जयपुर के तमाम कोचिंग संस्थानों का दौरा कर जायजा ले रही हैं, वहां पर क्या क्या इंतजामात हैं, किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं। जहां भी अव्यवस्थाएं मिली हैं उनमें से एक गुरु कृपा कोचिंग का नाम है, जहां फायर एनओसी नहीं मिली और इसी के चलते कोचिंग संस्थान को सीज करने की कार्रवाई। मानसरोवर उपायुक्त की ओर से भवन को सीज करने की कार्रवाई। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मलखान मीणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी है? आज महापौर सौम्या गुर्जर जयपुर की तमाम कोचिंग संस्थानों का उन्होंने दौरा किया, जायजा लिया और तमाम व्यवस्थाओं को देखा। बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कि तमाम जो मापदंड हैं उन पर संस्थान ये खरे उतरें। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से नगर निगम ग्रेटर के महापौर सौम्या गुर्जर ने आज पूरी तरह से लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया, उसके बाद जो खामियां मिली और उसको देखते हुए नगर निगम की ग्रेटर महापौर की जो 6 सदस्यीय टीम थी उसने कार्रवाई कर दी। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं जयपुर राजधानी में हूँ, कलाम एकेडमी के सामने हूँ, जहाँ पर कलाम एकेडमी के सामने जिस तरह से औचक निरीक्षण किया गया था, औचक निरीक्षण के बाद में जो कमियां मिली उसको देखते हुए नगर निगम की जो टीम है उसने पूरी तरह से कार्रवाई कर दी है। और यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाए। पूरी तरह से जो कमियां मिली थी, जिस तरह से महापौर ने जो औचक निरीक्षण किया था, औचक निरीक्षण के बाद में जो कमियां थी कि एनओसी नहीं थी, फायर की व्यवस्था नहीं थी, पूरी तरह से जो बैठने की व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से नहीं थी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, यानी कि वो व्यवस्था पूरी नहीं थी, इस वजह से अब कलाम कोचिंग को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। और ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो महापौर थी सौम्या गुर्जर, उनकी निरीक्षण के बाद तमाम जो 6 सदस्यीय टीम थी उनकी टीम के साथ जब निरीक्षण किया तो ऐसे में जो कलाम कोचिंग थी, गुरु कृपा कोचिंग थी, इन कोचिंगों में व्यवस्था सही नहीं थी। छात्रों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जो नियम कायदे थे वो नजर नहीं आए। और अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से, जब पहले भी हमने जिक्र किया था, अगर किसी भी तरह की कोई अनहोनी होती है तो ये छात्र कलाम कोचिंग के 3 फ्लोर पर बैठने वाले छात्र हैं, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। वो ही कार्रवाई देखिए, बिल्कुल सील कर दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये देखा जा रहा था कि जो व्यवस्था नहीं थी, तमाम जो व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से अब नगर निगम का बड़ा एक्शन है, बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्योंकि हमने पहले भी कहा, जिस तरह से महापौर ने कहा कि सीढ़ियां नहीं है सही सुचारू रूप से, अगर बच्चों की कोई भी हादसा होता तो निकलने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर छात्र नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर नजर आ रही है। जी मनीषा। मलखान, क्या इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया? क्योंकि अब ये एकदम से कार्रवाई हुई है, तो क्या कोचिंग संस्थानों की विपरीत प्रतिक्रिया इस पर देखने को नहीं मिली? देखिए, बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से जब निरीक्षण किया जा रहा था कि जिस तरह जो दिल्ली में जो घटना हुई उसको देखते हुए यहाँ पर भी जयपुर में भी पूरी तरह से जो कोचिंग संस्था है, लाइब्रेरी है, उन तमाम चीज़ों संस्थाओं को चेक किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि किस तरह की व्यवस्था है वहाँ पर, क्या वहाँ पढ़ने वाले छात्र सुरक्षित हैं या नहीं है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए महापौर ने पूरी तरह से निरीक्षण किया, बारी बारी से एक एक चीज़ को बारी बारी से समझा कि कहीं ऐसी कोई कमी तो नहीं है जिससे कभी कोई हादसा हो जाए तो बच्चे छात्र सुरक्षित निकल पाते हैं नहीं। तो ये तमाम चीज़ों को देखा और नगर निगम की टीम है, 6 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, उन्होंने एक एक चीज़ को बारीकी से समझा। उस समझने के बाद पूरी तरह से जब छात्राओं से भी बातचीत की गई थी, जो स्टूडेंट थे उनसे भी बातचीत की गई थी, उनसे बातचीत की कि आपको क्या समस्या है, तो बहुत से स्टूडेंटों ने कहा कि काफ़ी समस्या है, बैठने की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि अगर मैं कलाम की बात करूं तो एक रूम में 700 से ज़्यादा बच्चे नज़र आ रहे थे। अब आप सोचिए, जब 700 बच्चे अगर पढ़ते हैं, अगर बाई चांस ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए
लेकिन अगर हो भी जाती है तो बच्चे कैसे सुरक्षित हैं? इन तमाम चीजों को देखते हुए नगर निगम के महापौर ने, उनके आंखों से आंसू झलकने लग गए थे कि इस तरह की व्यवस्था अगर कोई घटना होती है तो बच्चा पढ़ने आया है, अपना भविष्य है देश का, और वो यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए नगर निगम ने आज ये बड़ी कार्रवाई की है। कलाम कोचिंग को सील कर दिया है, साथ में गुरु कृपा को भी किया है, और यहाँ पर अधिकारी हैं, छात्र भी हैं, बातचीत भी कर लेते हैं। जिस तरह से जो तमाम चीजें आप देखिए, बिल्कुल जो 2 गेट थे, और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर आपको वो तस्वीरें मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, जब यहाँ पर नगर निगम की टीम पहुंची थी 10 मिनट तक यहाँ पर महापौर को रोक दिया गया था, गेट नहीं खोले जा रहे थे। तो उन तमाम चीजों की, क्योंकि खामियां थी, छात्रों के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए महापौर ने जब पूरी तरह से एक एक चीज को बारीकी से समझा, उसके बाद में पूरी तरह से एक्शन लिया गया है, सील किया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं, और इस आप देख सकते हैं नोटिस भी चस्पा किया जा रहा है नगर निगम की तरफ से। और यानी कि कुल मिलाकर मनीषा ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की जो कमियां थी, उन कमियों को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई के बाद देखिए बिल्कुल सील कर दिया गया है, और ये सबसे बड़ा एक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर है, और नगर निगम के ग्रेटर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। महापौर ने पूरा निरीक्षण किया था, और तमाम जो कमियां मिली उसके बाद में, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि कलाम कोचिंग पर ये बड़ी कार्रवाई है। और ये जी मनीषा। चलिए मलखान, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने